एवरीवन, दिस इज ममता सामरिया खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेलो एल्केन्स का नोमेनक्लेचर। क्लास 12 का ये टॉपिक है। तो देखिए, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट एंड देन सफिक्स। ठीक है, वर्ड रूट में हम लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, सफिक्स में होता है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं हेलो एल्केन्स, हेलो प्लस एल्केन्स। ठीक है, तो प्रीफिक्स में यहाँ पे आएगा हेलोजन, वर्ड रूट में आएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम और सफिक्स में आपके आएंगे हाइड्रोकार्बन्स लाइक एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो एग्जाम्पल्स के साथ हम इसे डिस्कस करते हैं। ये देखिए, पहला एग्जाम्पल है आपका ये, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखिए इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है CH3, CH2, CHCl एंड CH3। अब चलिए इसको हम नंबरिंग कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो देखिए 2 पोजीशन पे क्या है, क्लोरो, 2 क्लोरो। तो ये आपका 2 क्लोरो क्या हो गया, आपका प्रीफिक्स हो गया। ठीक है, और ब्यूट 2 क्लोरो, वर्ड रूट आपका हो गया ब्यूट। ठीक है, और आप जानते हैं AEIOU और Y, ये जो वोवल्स होते हैं ये एक साथ कभी भी नहीं आते हैं। अगर 2 ई आ रहे हैं तो एल्केन का ई, ईन का ई और आयन का ई हम रिमूव कर देते हैं। तो ब्यूटेन का यहाँ पे हम लिखेंगे ब्यूट और साथ में ये आएगा एन, तो इट इज़ 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो ये इसका नाम हो गया 2 क्लोरो ब्यूटेन। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला स्ट्रक्चर है आपका CH3, C, CH3, CH3, CH2, Br। ठीक है, अब यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से होगी, यहाँ से होगी, क्योंकि यहाँ पे आपके 3 सब्स्टिट्यूएंट है, 2 तो है आपके मिथाइल ग्रुप और एक है Br। तो यहाँ पे प्रीफिक्स आपके कौन है, मिथाइल ग्रुप और ब्रोमो। लेकिन क्योंकि अल्फाबेटिकली ब्रोमीन का B पहले आता है इसलिए आपको नंबरिंग करनी होगी यहाँ से। इट इज़ 1, 2 एंड 3। तो इसका नाम क्या हो गया, 1 ब्रोमो 2 डाईमिथाइल प्रोपेन। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका नाम है 1 ब्रोमो 2 डाईमिथाइल प्रोपेन। अब अगला देखते हैं, इट इज़ लाइक दिस, इट इज़ टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये देखिए, अब इसका कॉमन नेम बच्चों टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्यों है, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बन है। देखिए इससे 1, 2 और 3, 3 कार्बन एटम जुड़े हुए हैं इसलिए ये 3 डिग्री है, इसलिए इसका जो कॉमन नेम होता है इट इज़ टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, अब हम इसका IUPAC नेम देखते हैं। तो अगेन देखिए, इसको आप नंबरिंग क्या दोगे, ये देखिए यहाँ पे इसको नंबरिंग दी जाएगी क्या, 1, इट इज़ 2 एंड इट इज़ 3, इस तरह से। अब देखिए ये क्या हो गया, 2 पोजीशन पे ब्रोमो है तो 2 ब्रोमो और 2 पोजीशन पे ये मिथाइल जुड़ा हुआ है तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। इस तरह से ये इसका नेमिंग होता है। आगे देखते हैं हम। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पे इसका जो कॉमन नेम है वो विनाइल क्लोराइड है। विनाइल क्लोराइड आप इसको क्यों कहेंगे, देखिए यहाँ पे ये जो हेलोजन है, ये हेलोजन जुड़ा हुआ है sp2 हिब्रिडाइज्ड कार्बन से, एंड दिस sp2 हिब्रिडाइज्ड कार्बन इज अगेन अटैच्ड टू sp2 हिब्रिडाइज्ड कार्बन, इसलिए इनको कहते हैं हम विनाइल। ये होती है विनाइल पोजीशन, तो ये कहा जाएगा विनाइल क्लोराइड। तो इसका नाम क्या होगा, अब ये तो हो गया इसका कॉमन नेम। IUPAC नेम में अगर हम देखें तो नंबरिंग होगी 1 एंड 2। तो इट इज़ क्लोरो एथ प्लस ईन, इट इज़ क्लोरो एथ प्लस ईन, तो ये हो गया क्लोरो इथीन। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक तो ये ब्रोमो है, लेकिन क्योंकि आप जानते हैं ये है हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन्स और हेलो एल्काइंस, तो यहाँ पे जो आपके फंक्शनल ग्रुप है वो है एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस। ठीक है, यहाँ पे जो हेलोजन है वो प्रीफिक्स की तरह यूज होता है, इसलिए यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, नंबरिंग यहाँ से कर देते हैं, जो कि रॉन्ग है। नंबरिंग बच्चों होगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है आपका ईन, हेलोजन नहीं है, हेलोजन एज ए प्रीफिक्स लिए जाते हैं। तो इट इज़ 1, इट इज़ 2 एंड इट इज़ 3। ये आपके हो गए कार्बन एटम। ठीक है, तो अब देखिए 3 पोजीशन पे क्या है, ब्रोमो, तो इट इज़ 3 ब्रोमो प्रोपीन। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसका कॉमन नेम ऑर्थोक्लोरोटॉलुईन है, ये क्लोरीन और ये देखिए मिथाइल पोजीशन। तो आप जानते हैं इसे कहते हैं हम टॉलुईन, और जब इसके
ऑर्थो पोजीशन यानी इस वाली पोजीशन पे या इस वाली पोजीशन पे अगर कोई एटम जुड़ जाता है तो वो होता है ऑर्थो पोजीशन। तो कॉमन नेम हो गया ऑर्थोक्लोरोटॉलुइन। लेकिन अगर हम इसका IUPAC नेम देखें तो देखो यहाँ पे दो सब्सटीट्यूएंट्स हैं, एक तो है क्लोरो और एक मिथाइल। तो अल्फ़ाबेटिकली क्लोरो पहले आता है और मिथाइल बाद में आता है, तो इसका नाम हम 1-क्लोरो-2-मिथाइल बेंजीन दे सकते हैं। और अगर हम इसको क्या कंसीडर करते हैं, टालुइन कंसीडर करते हैं, ठीक है, ये टालुइन होता है। और अगर इस पर हम क्लोरीन लें तो इसको हम बोल सकते हैं 2-क्लोरोटालुइन, ठीक है। इसको 1 नंबरिंग दी जाएगी, इसको 2 दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये देखिए ये क्या है आपका, इस तरह से, ठीक है। अब इसके इधर जुड़ा हुआ है क्लोरीन और इधर जुड़ा हुआ है फिनाइल, ठीक है। तो इसका नाम हमने क्या दिया, या तो इसको आप क्लोरोफिनाइल मीथेन कहिए, इट इज़ क्लोरो, इट इज़ फिनाइल, और क्योंकि ये एक ही कार्बन एटम है, ठीक है, ये मीथेन के सब्सटीट्यूट, ये जो 2 हाइड्रोजन होते हैं मीथेन के, जो 2 हाइड्रोजन को किसने सब्सटीट्यूट कर दिया, एक तो इधर क्लोरीन एटम ने और एक यहाँ फिनाइल एटम ने, इसलिए इसका नेमिंग हो गया क्लोरोफिनाइल मीथेन। लेकिन एग्जाम में इसका ये वाला नाम बेंजाइल क्लोराइड ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जो कि इसका क्या है, कॉमन नेम है। बेंजाइल क्लोराइड में ध्यान रखिए कि ये जो हैलोजन एटम है, ये जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है वो sp3 हिब्रिडाइज्ड है, और ये फर्दर जुड़ा हुआ है इस कार्बन एटम से जो कि है sp2 हिब्रिडाइज्ड। तो इट इज़ बेंजाइल क्लोराइड, जो कि कॉमन नेम है और जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसी नाम से पूछे जाते हैं एग्जाम में। आगे हम डिस्कस करते हैं पॉलीहेलो एल्केन्स। यहाँ पे देखिए 2 क्लोरीन एटम यहाँ पे जुड़े हुए, जैसे कि मीथेन है, ये मीथेन है, इसका एक हाइड्रोजन एटम को क्लोरीन ने रिप्लेस कर दिया, दूसरे को भी क्लोरीन ने रिप्लेस कर दिया, तो ये हो गया डाईक्लोरोमीथेन, ठीक है। यहाँ पे मीथेन के 3 हाइड्रोजन एटम को 3 क्लोरीन एटम ने रिप्लेस कर दिया, तो इसे हम कहते हैं ट्राईक्लोरोमीथेन। इसी तरह से यहाँ पे 4 ने कर दिया, तो इसे हमने कह दिया टेट्राक्लोरोमीथेन, मतलब मीथेन के सब्सटीट्यूएंट्स है, ठीक है। यहाँ पे CHBr थी, एक ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ये तो सारे बच्चे जानते हैं इनके कॉमन नेम। और इस तरह से इनके IUPAC नेम आप मीथेन के एजेंट्स को सब्सटीट्यूएंट मान के आसानी से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये वाला कंपाउंड, तो ये देखिए इट इज़ फ्लोरो, ठीक है, तो इट इज़ 1-फ्लोरोप्रोपेन, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग MSK केमिस्ट्री।